हरे कृष्णा। एक संत जो कि बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, उनके यहाँ पे हर रोज़ सत्संग होता था और एक नौजवान व्यक्ति हर रोज़ वो सत्संग के लिए आता था। कोई दिन ऐसा नहीं कि वो ना आए। तो चाहे जितनी मर्जी आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, पर वो व्यक्ति हर रोज़ आता था। और संत जी भी उसकी डिटर्मिनेशन, इस फेथ को देख के बहुत खुश थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति ने आना बंद कर दिया और संत जी भी सोचने लगे पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो व्यक्ति अब आता ही नहीं है सत्संग में। तो ऐसे बहुत समय बीत गया और एक बार संत जी एक सत्संग से वापस आ रहे थे। उनको रास्ते में वो नौजवान व्यक्ति मिला। तब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, भाई तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो तुम हर रोज़ आते थे सत्संग में और अब आते ही नहीं हो, अब क्यों नहीं आते हो तुम सत्संग में? तो नौजवान व्यक्ति ने कहा कि ना मेरी अभी शादी हो गई हुई है और मेरे 2 बच्चे हैं और अब मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं इतना बिज़ी हो गया हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता सत्संग में आने के लिए। और मेरे बीवी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी अब प्रायोरिटी चेंज हो गई है। तो संत जी ने कहा कि जो तुम ये प्यार की बात कर रहे हो ना, ये जो भौतिक प्यार है ना, ये सच्चा नहीं होता है। सिर्फ जो सच्चा प्यार है ना, सिर्फ वो एक से हो सकता है और वो हैं भगवान हरि। उनके साथ ही ये सच्चा प्यार हो सकता है। अदरवाइज़ भौतिक जीवन में जो ये हम प्यार कहते हैं ना, ये है कामनाओं की पूर्ति, ये प्यार नहीं है। तो उस व्यक्ति को ये बातें समझ नहीं आती और वो संत को कहता है, संत जी मुझे तो इतना पता है कि बस मेरी वाइफ जो है ना मुझे बहुत प्यार करती है और वो तब तक कुछ नहीं खाती जब तक मैं घर नहीं जाता, वो भूखी भूखी बैठी रहती है। तो संत जी कहते हैं ठीक है, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हें ये पता चल सकता है कि कौन तुम्हें प्यार करता है और कौन तुम्हें नहीं करता है तुम्हारी फैमिली में। तो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मुझे बताइए वो तरकीब। तो संत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक योग क्रिया सिखाऊंगा जिससे तुम अपने श्वास जो है ना बहुत घंटों के लिए रोक सकते हो और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी फैमिली को लगेगा कि तुम मर गए हो और तुम उनका फिर रिएक्शन देख सकते हो कि क्या रिएक्शन है। इससे तुम पता लगा सकते हो कि वो तुम्हें प्यार करते हैं कि नहीं करते। तो व्यक्ति जो है वो एग्री हो गया वो योग क्रिया सीखने के लिए। उसने संत जी को कहा सिखाने के लिए और संत जी ने उसको वो योग क्रिया सिखाई। और कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति जो है अपने काम से वापस आया घर पे। उसकी पत्नी ने उसको कहा कि खाना रेडी है तो मैं लगा देती हूँ, आप खा लीजिए। तो उस दिन उस व्यक्ति ने उसको कहा अपनी वाइफ को कि नहीं, आज खाना रहने दो, मुझे ना मेरी फेवरेट खीर खाने का दिल कर रहा है, क्या तुम वो मेरे लिए बना सकती हो? तो वाइफ कहती है ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ आपके लिए। वाइफ खीर बनाने जाती है और ये पीछे से अपनी श्वास रोक लेता है और जब वाइफ वापस आती है खीर लेके तो वो देखते ये तो मर गए, गुजर गए ये तो वो सोचती है अब मैं क्या करूँ। तो अब सोचते कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, अगर मैं अभी रोना शुरू कर दूँगी तो सारी रात मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो वो सोचते पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मैं रोऊँगी चिल्लाऊँगी। तो वो खाने के बाद रोना और चिल्लाना शुरू कर देती है और इतने में उस जो व्यक्ति के पेरेंट्स हैं वो आ जाते हैं, आस पड़ोस वाले आ जाते हैं। उसकी माँ भी व्यक्ति की बहुत रोती है, कहती है भगवान से, भगवान मेरा टाइम आया था, मैं आपको मुझे लेके जाना चाहिए था, आप मेरे बेटे को क्यों ले गए? और जो पड़ोसी होते हैं वो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से कहता है कि एक संत हैं जिसके साथ ये जो व्यक्ति है ना वो संत के वहाँ जाता होता था। तो हम उस संत जी को बताते हैं कि ये व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया है और शायद वो कुछ आके कर सके। तो ये सोच के वो संत जी के पास जाते हैं, संत जी को बताते हैं और संत जी घर आते हैं। अब जब वो घर आते हैं तो सब फैमिली वाले रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको जीवित करो। तो संत जी कहते हैं ठीक है, मैं इसको जीवित कर सकता हूँ। तो सब खुश हो जाते हैं। तो पूछते हैं आप कैसे करोगे जीवित? तो वो कहते हैं आप एक कटोरी में जल लेके आइए। तो जल लेके आते हैं। अब संत जी कहते हैं जिसके ऊपर मैं ये जल छिड़कूँगा ना उसको अपनी जान देनी पड़ेगी और उसके बदले ये व्यक्ति जीवित हो जाएगा। तो अब
संत जी उसकी माता को पहले पूछते हैं व्यक्ति की, क्योंकि वो कह रही थी भगवान से कि आप मुझे ले जाते। तो अब उन्होंने माता से पूछा कि आप रेडी हो अपनी जान देने के लिए, मैं आप पे जल छिड़कता हूँ। तो माता ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मेरे तो पति हैं, मेरे दूसरे बच्चे भी हैं, तो उनका ख्याल कौन रखेगा अगर मैं चली गई, तो मैं जान नहीं दे सकती। ऐसे ही पिता से पूछा तो पिता ने भी इनकार कर दिया कि मेरी वाइफ है, दूसरे बच्चे हैं, उनका मुझे ख्याल रखना है, तो मैं भी जान नहीं दे सकता। तो ऐसे ही व्यक्ति की वाइफ को पूछा तो वाइफ कहती है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं चली गई तो इनका क्या होगा, इनका कौन ख्याल रखेगा, तो उसने भी इनकार कर दिया। अब जब सब ने इनकार कर दिया तो संत जी ने उस व्यक्ति को कहा कि तुम अब उठ जाओ और तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि कौन तुम्हें प्यार करता है कौन नहीं। तो आप आपसे ये सोचिए कि अगर हम इस सिचुएशन में होते तो हम क्या करते। तो हम में से कुछ व्यक्ति तो ये सोचते कि इससे अच्छा तो ये देखने से पहले मैं मर ही जाता, और कुछ व्यक्ति तो ये घर पर अपना छोड़ देते और नशे के चक्कर में पड़ जाते ये सब भुलाने के लिए। और कुछ बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही रेयर होंगे, वो ये सोचते कि फिर हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम यहाँ पे क्यों हैं, हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो अगर आप देखें मनुष्य जीवन और पशु जीवन, इनमें बहुत समानताएं हैं। जैसे कि पशु जो है वो सोते हैं, वो सड़क पे सोते हैं, जंगल में सोते हैं, और हम भी जो हैं हम भी सोते हैं, हम अच्छे बेडरूम में कंफर्टेबल बेड पे सोते हैं। पशु जो हैं वो खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु जो है वो बच्चे पैदा करते हैं, एक बार में कई बच्चे पैदा करते हैं, वो हम भी बच्चे पैदा करते हैं। पशु जो है डिफेंड करते हैं, कुत्ता जैसे भौंक के डिफेंड करता है, शेर जैसे अटैक करके डिफेंड करता है। जो हम हैं हम भी डिफेंड करते हैं, वेपन्स बना के, न्यूक्लियर वेपन्स बना के, आर्मी क्रिएट करके। तो अगर हम सब कुछ वैसा ही करते हैं जैसे पशु करते हैं, तो हम में और पशु में क्या डिफरेंस है। तो हम में और पशु में ये डिफरेंस है कि हमें भगवान ने इंटेलिजेंस दी है जिससे कि हम ये पता लगा सके कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा और भगवान का क्या रिलेशन है, मैं भगवान के शरणागत कैसे हो सकता हूँ, भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ। तो ये जो है ये पशु नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है कि हम मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं जो कि पशु नहीं कर सकते। और अगर आप सारे ग्रंथों का, हमारे वैदिक लिटरेचर्स का में देखोगे तो यही बताया गया है कि जो ये मानव जीवन हमें मिला है ये हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, नहीं तो ये पशु के समान है ये जीवन। धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मेन हानि पशु भी समानी। अर्थात हमें धर्म को एक्सेप्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म क्या है, वो है लॉर्ड श्री कृष्णा की भक्ति करना, पूजा करना, सेवा करना, नाम जपना। अगर हम ये लाइफ में भगवान भक्ति नहीं करते हैं तो हमारा जीवन पशु समान है। गुरबानी में भी ये कहा गया है, भई प्रापत मानुख देरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, कि तुम्हें अभी मनुष्य जीवन मिला है और अब गोविंद को प्राप्त करने की बारी है। ये भी कहा गया है, 184 भ्रमते भ्रमते दुर्लभ जन्म अब पायो रे, कि तुमने जो ये मनुष्य जीवन पाया है, मानव जीवन पाया है, ये 84 लाख योनियों के बाद पाया है। ए मोड़े तू ओछे रस लपतायो रे, कि अब भी तुम इन ओछे रसों में फंसे हुए हो, जैसे कि मैं अच्छा पहनूंगा, मैं अच्छा खाऊंगा, मैं अच्छा रहूंगा, मैं ऐश करूंगा। अगर हम इन्हीं ओछे रसों में फंसे रहे, इनके चक्कर में ही फंसे रहे, तो हमारा जो मनुष्य जीवन है वो वेस्ट है, पशु समान है। हमारी प्रॉब्लम ये है लाइफ में कि हम जो है ना भगवान पे फेद नहीं करते। हम जो है अपना जीवन
भगवान पे डिपेंड नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम खुद कंट्रोल करें अपना जीवन, और हम खुद कंट्रोल करने के चक्कर में हर बार फेल हो जाते हैं। एक बार जो अपने जीवन की पतवार है ना, जीवन की डोर है ना, प्रभु के हाथ में देके देखिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या क्या मिरेकल होते हैं। जितने भी तूफान हैं आपकी लाइफ के, जितने भी वंडर हैं आपकी लाइफ के, प्रभु सब थाम देंगे और आपकी जीवन रूपी नैया को पार लगा देंगे, किनारे लगा देंगे। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, वंशीवट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए, जो ये हमें मनुष्य जन्म मिला है, जीवन मिला है, ये बहुत ही दुर्लभ है, और इसको हम सफल बनाए श्री कृष्ण की, ठाकुर जी की भक्ति करके, सेवा करके, उनका नाम जप करके। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए और खुश रहिए। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।